Dear learners, how are you? Once again, you are welcome to my channel Gyan Sagar by Prem Prakash. And the last video we have completed the simple present tense and what were the uses of simple present tense. We have done it. Now today we are going to start the new tense part, and that is the present continuous. Present continuous. Present continuous. देखो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं आपको बताऊं, पीछे वाला जो वीडियो है हमने दो पार्ट में बनाई है। एक में तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और दूसरे में हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या है, प्रयोग क्या है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और खास तौर से मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से हम सारी चीजों को उठा के चल रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट वीक है इंग्लिश में, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से नहीं आ रही उसको, तो बिल्कुल वीडियो नंबर 1 से जरूर शुरू करें और इस तरीके से जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर दैट एक्शन which is continuous till the time of speaking। जब हम बोल रहे होते हैं और तब कोई एक्शन चल रहा होता है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं यूजेस नहीं कराऊंगा, ध्यान देना। इस वीडियो के अंदर मैं स्ट्रक्चर पे बात करूंगा और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम यूजेस पर बात करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। देखो, अगर इसकी आईडी की बात करें, पहचान की, तो आपने इसकी आईडी में यही पढ़ा होगा ना, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं या फिर रही है, अगर किसी वाक्य के अंत में ये आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब फिलहाल हम इतना सिर्फ समझ रहे हैं स्ट्रक्चर समझने के लिए। मैं इंग्लिश में इसके यूजेस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये ध्यान रखना। और आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब, जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर लेना, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, बस आपको सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगा तो क्या होगी, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका यूज डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे। मैंने कहा था जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पर डू यूज होगा, और जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर डज यूज होगा। जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर V5 का यूज होता था, और V5 का मतलब होता है S और ES। लेकिन अब टेंस बदल गया है, हम आ गए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। क्लियर? और बच गया एम, ये सिर्फ आई प्रोनाउन के साथ ही यूज होता है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। अब यहां पर एक चीज और भी होगी, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है जिरंड, आईएनजी। इसको हम क्या कहते हैं, जिरंड बोलते हैं, आईएनजी। जब हम वर्ब के साथ यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। क्लियर यहां तक? तो आइए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो देखना, सबसे पहले ध्यान करो, मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है साधारण। क्लियर? दूसरा हम पढ़ेंगे, पहले मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं। अफर्मेटिव में देखो ये बनती है फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
हमें इस पर काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वेरी क्लियर क्या होगी, इज, एम या आर में से कोई एक यूज करनी है, और V4 का मतलब आपको पता ही है। तो आइए एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं कि विद्यार्थी विद्यार्थी पतंग पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं हम। देखो लास्ट में क्या है, रहा है, रहे हैं, इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब मैंने आपको समझा रखा है, सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, और वर्ब क्या होती है, क्रिया, एक्शन। अब पूरे सेंटेंस में काम हो रहा है उड़ाना, ये वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम का करने वाला। काम कौन कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में, चिल्ड्रन, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब बच गया पतंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम या फिर आर। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, स्टूडेंट्स आर। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब है उड़ाना, उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, लेकिन V4 है ना, तो ING लग जाएगा, फ्लाइंग, वी आर फ्लाइंग। अब लास्ट में बच क्या गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, काइट, तो वी आर फ्लाइंग काइट, फुल स्टॉप। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ही आसान, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और V4 का यूज तो होना ही होना है। V4 का मतलब है वर्ब के साथ ING। तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस की, और दूसरा सेंटेंस है वो हमारे पास आता है नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर नोट आ जाए, मतलब जहां पर नहीं हो, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, भाई नेगेटिव है तो नोट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ आएगी, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर है वह वह अखबार, वह अखबार पढ़ रही, सॉरी वह अखबार, नेगेटिव है ना, तो वह अखबार नहीं पढ़ रही है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसको, पहचान में क्या देखा, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या आ गया, नहीं आ गया, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो बताओ मैंने क्या समझा रखा है, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है, पढ़ना, सब्जेक्ट क्या है, वह, ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार। कर दो पुट, इसमें डालो, देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब शी को देखकर यूज होगा, मैंने कहा अगर सिंगुलर हो, शी सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, इज, तो शी इज। वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, तो क्या हो गया, रीड। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ है, तो क्या हो गया, ING। लेकिन एक चीज आपने देखा, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है, तो क्या हो जाएगा, he is not। अब वर्ब आ जाएगी, he is not reading, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, क्लियर। तो शी इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार नहीं पढ़ रही है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब बचता है हमारे पास थर्ड, और थर्ड जो है वो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
और इंटेरोगेटिव में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि स्टेप सारे वो ही रहेंगे, सिर्फ बदलेगा तो क्या, स्ट्रक्चर बदलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर आप देखो, हम इसको करते एक सेंटेंस दे रहा हूं, पहचान होती लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस है क्या, क्या हम शोर कर रहे हैं, क्या हम शोर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। पहचान करो, लास्ट में देखा रहा है, रहे हैं, रही हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब वर्ब क्या है, शोर करना, ध्यान देना, इसमें वर्ब ही ऑब्जेक्ट है और वर्ब ही क्या है, शोर करना ही ऑब्जेक्ट है और शोर करना ही वर्ब है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, लेकिन हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे ना, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, आर, तो क्या होगा, आर वी। वर्ब क्या है, मेक ए नॉइज, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज, और क्वेश्चन मार्क, आर वी मेकिंग ए नॉइज, क्या हम शोर कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव हो गया, और अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव आ जाए, तो सबसे पहले जब भी इंटेरोगेटिव होता तो पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा टुकड़ा आता है नोट। देखो भाई, इज नोट, एम नोट, आर नोट है ना, ध्यान देना इस पॉइंट पर, ये आगे वॉइस में भी काम आएगा, नरेशन में भी काम आएगा। दो टुकड़े हैं ना, इज नोट, एम नोट, आर नोट, तो सब्जेक्ट से पहले केवल एक ही टुकड़ा लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद दूसरा टुकड़ा लेते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में ही ये नेगेटिव है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस देखना, क्या, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा रहा है, रहे हैं, रही है, तो ये कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन बीच में क्या है, नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, क्या भी है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव में नेगेटिव, ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नोट नोट का डिफरेंस रहता है, बाकी वही चीजें होती हैं। तो बताओ इसमें वर्ब क्या है, गाना, जो मुंह से बोल रहे हैं वो वर्ब है, गाना सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, सब्जेक्ट। आओ कन्वर्ट करो, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो तब लगाएंगे ना जब हमें सब्जेक्ट का पता हो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर में से आर, तो क्या हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, और दूसरा टुकड़ा है नॉट, आर यू नॉट, वर्ब क्या है, सिंग, लेकिन वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म है, फोर्थ, तो क्या हो गया, सिंगिंग, आर यू नॉट सिंगिंग क्या, सॉन्ग, आर यू नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है वो है केवल सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का केवल स्ट्रक्चर समझाया है मैंने, यूजेस अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप इस पे वर्क करना,
एक दो सेंटेंस अपनी तरफ से और बनाना हिंदी में और फिर उसको ट्रांसलेट करके देखना, लेकिन दिमाग में सेट कर लो फॉर्मेशन बस यही होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो नोट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के साथ और लास्ट में इंटेरोगेशन लगा दो यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आता चला जाएगा। बस ध्यान रखना ये प्रैक्टिस के ऊपर है, टेंस बहुत ही आसान है। एक दो और हम करेंगे उसके बाद आप एडवांस में खुद ही बना दोगे स्ट्रक्चर को, तो बहुत ही आसान भाषा में हम सीख रहे हैं इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके यूजेस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कौन कौन से यूजेस हैं। अगर कोई नया चैनल पर बना है तो ध्यान देना लर्नर, आप जरूर वीडियो नंबर 2 और 3 देखें जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है और उसके बाद जो है उसके यूजेस हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। टिल देन हैव अ गुड डे।